तो अब ये जो ट्री है ना, इससे भी क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुआ है, और ये थोड़ा आप एक तरीके से कह सकते हो, इसकी थोड़ा कुछ बैकग्राउंड स्टोरी भी है, वो भी समझेंगे। खेजाड़ी ट्री सुना होगा तो समझ ही गए होगे। खेजादी, खेजाड़ी, जो भी बोल सकते हो बोलो। इस ट्री के लिए क्या किया था, जो अमृता देवी बिश्नोई थी ना, एक आप कह सकते हो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बहुत मानी जानी हस्ती है, वो इनके नाम से अवार्ड भी मिलता है। तो वो कितने 363 औरतों के साथ मिलकर उन्होंने ये कुर्बानी दी थी कि इस ट्री को काटने नहीं दिया था उन्होंने। ठीक है, कौन थी वो? अमृता देवी बिश्नोई प्लस इतनी वोमेन। ठीक है, इन लोगों ने मिलकर क्या एक सेक्रीफाइस दिया था इस ट्री के लिए ना, क्योंकि अब ये उनकी श्रद्धा से भी जुड़ा हो सकता है, इस ट्री की कुछ ऐसी क्वालिटीज़ भी रही होंगी इस वजह से। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है ऐसे एग्जाम्स में। अब इस ट्री के अगर हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़, सबसे पहली बात तो ये जो ट्री होता है हमारा, अब नाम से देखो क्या लग रहा है, खेजाड़ी ना, सूखा, नाम ही सूखा लग रहा है। तो ये कहाँ होता है? डेजर्टेड एरिया में। ठीक है, अब देखो याद करने के लिए तो यार कुछ भी बोलना पड़ेगा ना, हम लोग को तो बस क्वालिफाई करने से मतलब है। डेजर्टेड एरिया में होता है, और डेजर्टेड एरिया में क्या होता है, वाटर क्या होता है, लेस होता है, तो मतलब ये लेस वाटर में हो जाता है। ये ग्रो कहाँ करेगा? लेस वाटर में। और लेस वाटर हमारे इंडिया में कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। तो मतलब ये राजस्थान में मिलेगा, ऐसे याद रखना। अब राजस्थान में अगर देखो आप, एक पेड़ भी होगा तो क्या होगा, उस पेड़ के नीचे हमें क्या मिलेगी? छाँव मिलेगी। तो शैडी ट्री होता है, इसको शैडी ट्री भी बोला जाता है कि हमें छाँव देता है। एक और प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसको इंसेक्ट्स नहीं हार्म करते हैं ना। आप ऐसे समझो कि इतनी धूप में कोई पेड़ उगा होगा, किसी इंसेक्ट की हिम्मत होगी वहाँ धूप में जाने के लिए? हाँ, ऐसे ही बेचारा राख हो जाएगा। तो इसका मतलब कोई इंसेक्ट भी नहीं इसको हार्म करेगा। नो इंसेक्ट्स कैन हार्म। ठीक है, चलो अब एक और पॉइंट लिखते हैं। अब अगला जो पॉइंट है हमारा, हम लिख लें यहाँ पर कि इसकी जो लीव्स होती हैं ना, लीव्स एंड फ्रूट्स, इसको वहाँ के लोग खाते हैं। ठीक है, कुक करके। ठीक है, कुक करके फिर इसको खाते हैं। और इसकी जो बार्क होती है वहाँ से हमें क्या मिलती है? मेडिसिन मिलती है। ठीक है, तो इतनी इसकी क्या हो गई? प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं कि इसकी बार्क से हमें क्या मिलती है? मेडिसिन्स मिलती हैं। तो ये भी समझ लेना। ठीक है, अब इसमें भी इसी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाएगा, वो मैं अब अलग से दूंगा ना, वीडियो नहीं ज़्यादा लंबा करेंगे। ठीक है, डेजर्टेड एरिया लेस वाटर हो गया। चलो अब चौथा प्लांट फटाक से देखते हैं कौन सा है। जो फोर्थ वाला प्लांट है उसका नाम है सिनकोना, सिनकोना, जो सा भी कोना है। ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं? एक और नाम याद कर लो भैया, कौन सा नाम दे दे क्या पता। रिबेशिया। ठीक है, एक ये नाम होता है, इसका मतलब समझ लो बायोलॉजिकली नेम होगा ये। अब इस प्लांट की क्या खासियत है कि इस प्लांट से हमें एक कह सकते हो केमिकल मिलता है जिसका नाम है क्विनाइन। ठीक है, केमिकल मिलता है जिसका नाम है क्विनाइन, और ये हमारा किस में हेल्प करता है? हमारे मलेरिया से डील करने में हेल्प करता है। मतलब अगर जिसको मलेरिया हो जाए, ठीक है, तो ये उसी की दवा बना देता है, समझो। ठीक, अब ये हमारा जो क्विनाइन होता है ये मिलता कहाँ से है? ये हमें इसकी बार्क से मिलेगा। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब जब मलेरिया का नाम आ ही गया तो इधर भी कुछ पढ़ लेते हैं मलेरिया के बारे में। अब मलेरिया में होता क्या है, मतलब इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? शिवरिंग होगी, कपकपी होगी, सबको एक बार मलेरिया हुआ तो होगा ही। ठीक है, जिनको जिनको हुआ है कमेंट कर देना। शिवरिंग हो जाएगी आपको। ठीक है, स्वेट भी होता है, पसीना भी आता है। ठीक है, एक चीज़ और हो गई हमारा सबसे मेन जो है फीवर ना, मतलब इसमें ऐसा बुखार होगा कि आप काँपोगे भी और पसीना भी निकलता रहेगा ना। बहुत मस्त चीज़ होती है, जिसको एक बार हुआ बहुत मज़ा आया होगा। चलो, उम्मीद है किसी को होना। अब इसके बारे में देखें, जो हमारा मलेरिया था इसका किसने क्या बोलते हैं, एक तरीके से डिस्कवर किसने किया? तो उनका नाम था रोनाल्ड रॉस। इन भाई साहब ने बताया था। ठीक है, और किस वजह से होता है सबको पता है, मॉस्किटो की वजह से होता है, यहाँ तक तो सबको पता रहता है। और किस मच्छर की वजह से होता है? जो हमारा
फीमेल एनोफिलिस ना, ये मैडम जो खून चूस लेती हैं, तो इनकी वजह से होता है। और क्यों होता है? क्योंकि कौन सा केमिकल पाया जाता है इनमें, उस केमिकल का नाम भी नोट कर लो यहाँ पे। अब एक चीज़ आई तो सब खोल के रख दो एकदम, प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब प्लाज्मोडियम, अब ये क्या करता है? जाहिर सी बात है ये ब्लड में क्या करता होगा, मिल जाता होगा। और जब ब्लड में मिल जाता है तो फिर हमें क्या करता है, हिला देता है कायदे से। ठीक है, ये हो गया हमारा सिनकोना ट्री के बारे में। चलो अब इसके बाद पढ़ते हैं 5वां। तो अब जो हमारा 5th वाला प्लांट है वो है, अब सीधे सिनकोना, तो क्रोटॉन भी पढ़ लेते हैं। इससे पिछली वीडियो में भी पढ़ा चुके हैं, मगर यहाँ पे सीरीज़ के हिसाब से अब देख लेते हैं। ये क्या होता है क्रोटॉन, इसको हम बोलते हैं, ये वर्क एज इंडिकेटर करता है। अब क्यों वर्क एज इंडिकेटर करता है? तो कुछ इंडिकेट करने की इसमें भी शक्ति होगी। वो क्या शक्ति है कि जब वाटर की कमी होती है, अगर लैक ऑफ वाटर हो गया तो इसकी जो लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं, येलो हो जाती हैं, लीव्स टर्न्स येलो। ठीक है, और इसीलिए ये किसके, हमारे फार्मर्स क्या करते हैं, जो अपनी कोई क्रॉप्स होती है उनके साथ इसको क्या करते हैं, उनके साथ इसको बो देते हैं। ठीक है, क्रॉप्स के साथ इस प्लांट को भी ऐड कर देते हैं, जिससे उन्हें पानी का पता चलता रहे कि कब कमी है कब नहीं। चलो अब इसके बाद हम एक पढ़ते हैं, उसको भी इसी में निपटा देते हैं, वेलक्रो। ठीक है, अब ये कैसा ट्री होता है, इस ट्री की क्या खासियत होती है, एक भाई साहब एक जंगल में घूम रहे थे, ठीक है, जिनका नाम लिख लेते हैं जॉर्ज मैस्ट्रल। ठीक है, जॉर्ज मैस्ट्रल या मेस्ट्रल, ठीक है, वो देख लेना, ऑप्शन में देख के पहचान ही जाओगे। तो इतना सीरियस मत लो इसको। इन भाई साहब क्या है कि कहीं घूमने गए होंगे अपने रॉकी टॉकी किसी को लेके ना, मतलब डॉग को लेके। जब वहाँ से वापस आए तो इन्होंने देखा कि उसके जो हेयर्स हैं डॉग के, उसकी हेयर्स में कुछ चिपका हुआ है। ठीक है, अब जब इन्होंने देखा कि वो चीज़ चिपक रही है, छूट जा रही है, फिर चिपक रही है, मतलब ये भी नहीं कि एक बार चिपकेगी दोबारा नहीं चिपकेगी, तो वहाँ से इनके दिमाग में क्या ख्याल आया कि क्यों ना हम इससे कुछ बनाते हैं। और इन्होंने क्या बना दिया, जो हम लोग सैंडल्स नहीं पहनते थे बचपन में, जिसको जब खोलो और बंद करो तो जो आवाज़ आती थी ना, चप चप, इसी वजह से होती थी। सैंडल्स, बैग्स हो गए इसी तरीके से ना, और भी बहुत सी चीज़ें जिनमें भी हमारा वो जो, अगर आपको याद होगा तो देखना, सैंडल्स जब आप ओपन करते हो तो ऐसे उसमें कपड़े की तरह कुछ रहता है, ब्लैक ब्लैक रहेगा ना, तो वो चीज़ होती है। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद झूम फार्मिंग के बारे में ना, जहाँ से क्वेश्चन आता है तो एकदम जो भी एस्पिरेंट होता है झूम जाता है, क्योंकि उसमें भी स्टेटमेंट वाइज आएगा ABC, जैसे खिजाड़ी में आता है। खिजाड़ी और झूम फार्मिंग, ये दोनों को एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है, नहीं आया तब तो कोई बात नहीं भाई, फिर मेरी गलती नहीं, लेकिन अगर आ गया तब तो फिर आपकी गलती हो जाएगी ना। तो चलो पढ़ते हैं झूम फार्मिंग। देखो झूम फार्मिंग ये एक तरीके की, आप कह सकते हो फार्मिंग का एक तरीका होता है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पे होता है, इसको अगर हम लिख देखो, मिज़ोरम में भी होता है। ठीक है, और कभी कभार अगर ऑप्शन में मिज़ोरम नहीं दिया, मेघालय दे दिया, तो वहाँ पे भी कह सकते हो। ठीक है, वैसे होता तो 2-3 जगह और है, लेकिन अगर हमारे NCERT के हिसाब से देखो तो मिज़ोरम को ज़्यादा प्रेफर किया गया है ना, मेघालय भी आ सकता है। अब इसमें होता क्या है, इसको हम स्टेप वाइज समझेंगे कि इस फार्मिंग का प्रोसेस क्या होता है। पहला प्रोसेस तो देखो स्टेप वाइज समझो आप। सबसे पहले एक क्रॉप जब आप काट देते हो, उसके बाद क्या करते हो, अगर मान लीजिए आपने क्रॉप कोई काट दिया, आफ्टर कटिंग वन क्रॉप, लैंड को हम क्या करेंगे, कुछ साल के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही। क्रॉप काट लिया, ठीक है, किसान भाइयों ने, उसके बाद उसको छोड़ दिया, लेफ्ट फॉर सम ईयर्स। दूसरा स्टेप अगर हम देखें इसका क्या होगा, इसके बाद ही होगा, ये सब सीरियल ऑर्डर में होंगे ना, तो याद रखना। उसके बाद इस पर क्या होंगे, कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं, हमारी ग्रासेस उग जाएंगी। ठीक है, और अदर कोई भी प्लांट्स होंगे, अगर वो उग गए तो उनको हम क्या करेंगे, इसको इम्पोर्टेंट कर देना हाईलाइट। ठीक है, कुछ भी ग्रासेस, बैम्बू, कुछ भी अगर उग गया तो उनको सबसे पहले हम कट करेंगे। ठीक है, कट करेंगे, उनको हम उखाड़ नहीं सकते हैं ऐसे, उनको कट करना पड़ेगा। मतलब जो उनकी, आप कह सकते हो अगर रूट होगी तो हमको वो नहीं निकालनी है ना, उसको खोदना नहीं है। ठीक है, उनको हम कट करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हो आप ऐसे,
ब्लैक पेन से लिख देते हैं इधर, नॉट पुल्ड ना। अब क्यों नॉट पुल्ड लिखते हैं अभी बताएंगे। कट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसको बर्न कर देंगे। कट करने के बाद उसको बर्न कर देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरा स्टेप जो होगा हमारा, अब जब बंद कर देंगे तो कुछ ना कुछ उसकी राख बची होगी, एशेस बची होंगी, तो उन एशेस को हम क्या करेंगे, एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे। मतलब वो जो एशेस होती हैं वो फर्टिलाइज़र का काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, चौथा स्टेप जो है हमारा, अब वहाँ की लैंड को क्या करेंगे, ठीक है, उनमें आप एक ये कह सकते हो कि उनको खोदेंगे। ठीक है, डगअप मतलब आप कह सकते हो खोदना। ठीक है, ना कि उनको हम प्लफ्ड नहीं करेंगे। जैसे खेत को जोतते हैं तो जोतना नहीं है हमें खेत को, बस हमें हल्का हल्का उनको खोद देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अपनी नेक्स्ट क्रॉप होगी उसको हम वहाँ पे उनकी जो सीड्स होगी, ठीक है, उसका बस छिड़काव कर देंगे। ठीक है, फिर वाली आपने सीड डाल दिया, फिर अब हमारा नेक्स्ट क्रॉप हो जाएगी। अब देखो इसमें समझने वाली क्या चीज़ है कि सबसे पहले तो कहाँ पे पाया जाता है, मिजोरम में, मेघालय में। अब ऑप्शन में देखो क्या देगा, जैसे यहाँ पे हमने नॉट पुल्ड क्यों लिखा, अगर उसने लिख दिया कि ग्रासेस ग्रोन ना देन दे पुल्ड एंड बर्न। अब कट और पुल्ड में माइनर सा फर्क आप समझोगे, लेकिन यहाँ पे बहुत मेजर काम कर जाता है वो ना, 0 से 1 नंबर तक पहुँचा सकता है, 1 से 0 पहुँचा सकता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने कट का यूज़ किया है। एशेस जो होती है इसकी फर्टिलाइजर का काम करेंगी। दूसरा कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है डगअप और प्लफ्ड में। प्लफ्ड में अगर होगा तो मतलब उसका होता है जोतना, तो वहाँ खेत जोता नहीं जाता है, वहाँ पे बस उसको हल्का सा खोद दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो भी क्रॉप हमें बोनी होगी उसकी सीड्स का हम क्या करेंगे, या तो वहाँ पे बो देते हैं, और बोते नहीं है खेत में, आपने देखा होगा ड्रॉप करते हैं सीड्स को। ठीक है, अब इसको अच्छे से नोट कर लेना है, सेम इसी सीरियल ऑर्डर में, और ऐसे याद करना है। ये मान लो आपको दे देगा स्टेटमेंट ए दे देगा ना, क्वेश्चन अगर हम देखें ये दे देगा स्टेटमेंट ए, इसको दे दिया आपका स्टेटमेंट बी, इसको दे दिया सी, और इसको दे दिया डी। अब या तो कहेगा इनको सीरियल ऑर्डर में लगा दो ना, तो मतलब आपको सीरियल ऑर्डर में याद करना ज़रूरी है। और या तो सीरियल ऑर्डर में होगा, पूछ लेगा इनमें से कौन सा सही नहीं है, नॉट दे देगा ना, बड़ा वाला नॉट NOT वाला, ठीक है, वो दे देगा। और यहाँ पे आपको कट की जगह पुल्ड लिख देगा, डगअप की जगह प्लफ्ड लिख देगा। इस तरीके से खेलेगा तो आप और अच्छे से खेल लेना। ठीक है, चलो फिर अब इसके बाद हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ये प्लांट्स वाला हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। बाकी जो चीज़ बच गई है, अब कुछ चीज़ें आप भी देख लेना। वैसे NCERT में अगर देखो तो लगभग सब इतना ही है। अब आप 10 चैप्टर अलग अलग अगर NCERT से पढ़ोगे तो टाइम जाएगा, लेकिन अगर आपकी अच्छी रीडिंग स्पीड तो एक बार वहाँ से भी पढ़ लेना। ठीक है, बाकी ये पूरा उसका एक तरीके से समरी है ना, एंड में समरी काम आती है, तो ये आप अच्छे से नोट्स बना लेना, कायदे से कर लेना, इतने से काम हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लगवा दूंगा जब कंप्लीट हो जाएगी ये सीरीज़। तब तक अगर आपको लगाना है तो लगा लो, और अच्छा है, बेहतर है। उसके बाद मेरी वाली वीडियोज़ में फिर आंसर दे देना फटाफट। ठीक है, चलो फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करो, हमारी मेहनत को अगर थोड़ा सराहना है तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।